हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स रखे हुए हैं, लाइक कुछ वर्ड हैं, और जो कि साइन है वो है एरी साइन, मेष राशि। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, आप सभी साइन के लिए, जितनी भी राशियाँ हैं उन सारी राशियों के लिए आपका लाइक रिपोर्ट कार्ड। ओके, मीन्स इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में अभी तक जो भी आपकी जर्नी रही है, जो आपने पास्ट फेस किया और अभी प्रेजेंट में जो है वो, और आने वाले टाइम में हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स आपके बारे में, जैसा कि आप लव के मामले में आप कैसा फेस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस चीज़ से आप मात खाते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद जैसा कि मैं आपको इस तरीके से बताती जा रही हूँ, लव, ठीक है। तो लव के लिए मैं आपको बताऊँगी कि आप अगर लव को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो लव में आप क्या पाते हैं अपने लिए, क्या महसूस करते हैं, क्या कुछ कमी लगती है। उसके बाद हम आपके लिए देखेंगे अट्रैक्शन, आप कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनसे आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। ओके, एंड देन उसके बाद देखेंगे आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद देखेंगे स्ट्रेंथ, आपके अंदर जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कैसा है, मतलब आपके अंदर आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये हम देखेंगे। पावर इन द सेंस कि आपकी क्या कमांड है, पावर लाइक एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। ओके, ये हम देखेंगे। एंड उसके बाद वीकनेस, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद आप अपने करियर के लिए, लव के लिए, हेल्थ के लिए और भी बहुत चीज़ों के लिए आप वेट करते हैं या फिर क्या करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टाइमिंग से रिलेटेड, ये हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे यस एंड नो के रिगार्डिंग आपका एक सवाल, जो आप ये सवाल ले सकते हैं, उसका मैं 2 बार सवाल निकालूंगी, यस एंड नो में 2 टाइम देखेंगे। ओके, आई होप कि आपको रीडिंग में क्या करने वाली हूँ समझ में आ गई होगी। सो डियर, हम 1 बाय 1 आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लव के लिए देखेंगे, ओके, और देन उसके बाद 1 बाय 1 करके आपके लिए रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डियर माय एरिस साइन, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। यहाँ पे है लव के रिगार्डिंग देखते हैं आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, ठीक हो जाए। जस्ट मिनट, हो जाए। वन मोर टाइम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सारे कार्ड से आपके लिए 3 कार्ड्स रखूँगी। यहाँ पे है दी रीडन, ओके, सॉरी बर्डन। यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए। आई डोंट नो मैंने दी रिवल क्यों बोला। शादी जैसा वर्ड मुझे सुनाई दिया, लाइक जैसे कुछ शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द चल रही हैं। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग होगी एंड जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
यहाँ से भी आपके लिए कार्ड्स लेते हैं। Two more time. One more time. Thank you, universe. Thank you so much. बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द वर्ड। वाओ, वेरी गुड। ओके, सो गाइज मैं आपके लिए कार्ड्स ओपन करती हूँ। ओके, देन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास है आपके लिए सारो, बर्डन था यहाँ पे, एंड उसके बाद है हमारे पास दूसरे नंबर का कार्ड। जस्ट अ मिनट गाइज, कंसिस्टेंस, एंड 3 कार्ड है जो आपके लिए ट्रैवलिंग, डेथ, यहाँ पे है 7 ऑफ कप, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द मून, एंड यहाँ पर है द चैरियट, एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ कप। ओके, वेरी गुड। सो गाइज, सबसे पहले लव की अगर बात की जाए, माय एरिस साइन, तो मुझे ऐसा लगता है अक्सर करके आप लव में हमेशा दुखी ही रहते हो, है ना। मतलब आप सामने वाले को आप बिल्कुल अनकंडीशनल लव करते हो, लेकिन जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो आपको नहीं मिल पाती है। मतलब आपकी हमेशा ये सोच रहती है कि जो हम दें बदले में हमें वही मिले, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से आपको अक्सर करके आपके रिलेशनशिप में, इन द सेंस लव में, आप किसी से भी वो लव करें, चाहे वो आपका लव पार्टनर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, सॉरी, आप सभी के लिए मतलब लव अपनी तरफ से तो पूरा लव करने की कोशिश करते हैं, एक बिल्कुल फेथफुल वाला, बिल्कुल ट्रस्ट वाला, ऐसा वाला। लेकिन बाद में आपको एक ऐसी जर्नी फेस करने पड़ती है जिससे आपको तकलीफ़ ही मिलती है, और अक्सर करके आप कंफ्यूज होते हैं रिलेशनशिप को सेलेक्ट करने में। आपका जो सिलेक्शन होता है, कभी कभी जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्या कोई गलत सिलेक्शन ले लिया, और डिसीज़न आप ले लेते हैं बहुत जल्दबाजी में, आपका एक्शन बहुत जल्दबाजी में होता है। 1 से 2 से 3 बार आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों से कुछ तजुर्बा हासिल कर लेते हो ऐसे लोगों से, उसके बाद जब आपकी लाइफ में लव होता है, उसके बाद जब आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो अपने ऑरा से, तो कहीं ना कहीं फिर बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के साथ अट्रैक्शन करना चाहते हो, अपनी तरफ उनको आकर्षित करना चाहते हो। और इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपके इस डिसीज़न मेकिंग पावर से वो इंसान आपसे दूर हो जाता होगा, जिससे आप अपने लिए अच्छा महसूस करते हैं, या फिर जो आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं रिलेटेड टू लव, और ऐसे इंसान कभी कभी आपसे दूर हो जाते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन से कई बार फेस करके निकले होते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में आपको डिसीज़न लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है, और वो डिसीज़न लेने में टाइम चला जाता है, और वो इंसान भी आपको छोड़ के चला जाता है, और फिर आप उनका वेट करते रहते हो। अक्सर करके मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आप जब भी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, आप हालांकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आपकी तरफ लोग बहुत काफ़ी मात्रा में आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत एक गैदरिंग में, लेकिन जिस उसमें से जो लोग होते हैं वो बहुत कम ही सेलेक्टेड होते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप बहुत सिलेक्टेड पर्सन को अपनी तरफ लेते हो और उन्हीं से दोस्ती करना चाहते हो, उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव हो, या फिर कुछ भी हो। लेकिन कभी कभी अक्सर करके ऐसे भी लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो जो कि शायद आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। कुछ ऐसी उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है जिससे वो तो होते ही हैं, प्लस आपको भी नेगेटिव एनर्जी में छोड़ देते हैं। और आप अपनी लाइफ का अक्सर करके इसी डिसीज़न में, लव के मामले में अगर बात की जाए,
तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कभी जल्दी में एक्शन ले लेते हैं, कभी बहुत डिले कर देते हैं, और इस वजह से आपका ये जो पावर है, आपका ये जो लव का स्ट्रेंथ है, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, और एंड ऑफ जो रिज़ल्ट आता है, आपको जो मिलता है डियर, उसमें आप हमेशा अपने आप को अलोन ही फील करते हो। मतलब आपको नहीं समझ में आता कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसी चीज़ें आप देखते हो। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि कुछ टाइम के लिए गाइस, आपको ये लव ये बताना चाह रहा है कि आप लव को अपनी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करो कि जितनी भी चेंजिंग आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, मतलब जो भी चेंजिंग आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल रहा है, वो चेंजिंग को आप एक्सेप्ट करो, और वो भी बिल्कुल पॉजिटिव वे में, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव वे में आप उसको देखने की, सोचने की, समझने की क्षमता को अपने अंदर लाओ, और उसके बाद आप डिसीज़न लो। फिर देखो, आपको कोई भी इंसान आपको मतलब कि इस तरीके से प्रॉब्लम में नहीं देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई, दूसरा गाइडेंस आपके लिए डियर यहाँ पे ये है, वो गाइडेंस ये होगा कि आप ना खुश रहो, अपने आप में खुश रहो, और जो पास्ट की अभी तक आपने एनर्जी फेस की है, पास्ट में जो भी कुछ आपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड आपने फेस किया है, उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, और सिर्फ ये अट्रैक्ट करो कि अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो बिल्कुल आपकी तरह है, हूबहू आपकी तरह है, और बहुत ही आपके लिए नेक है, और जैसे आप उसके लिए हो वैसे ही वो है। इस तरीके से अगर आप अपनी तरफ इस ऊर्जा को अट्रैक्ट करोगे, तो ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, और इनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए देखूंगी आपके लव में कि क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे मैं ओनली 1 कार्ड लेना चाहूँगी गाइज, यहाँ पे 2 कार्ड आ रहा है। शादी जैसे वर्ड को मैंने पहले ही बोला था, और देखिए शादी से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, यहाँ पे है हरमित। तो गाइज़, मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, शादी जैसे रिश्ते से या तो आप डरते हैं, या तो एक ऐसे पवित्र रिश्ते से आप बंध चुके हैं, तो उसमें आपको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, या तो बंधना चाहते हैं, तो ऐसे लोग आपको नहीं मिल रहे हैं कि जो कि आपका जीवन भर साथ निभाएं, और बहुत ही एक परिपूर्ण तरीके से आपका हमदर्द बने। तो गाइज़, आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, और बेशक कोई दो राय नहीं है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, बेशक ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो आई होप कि यहाँ पे तो मैंने आपके लिए क्लियरिटी दे दी है। एंड देन अब मैं आपके लिए यहाँ पे देखूँगी अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन के रिगार्डिंग देखते हैं कि क्या है आपके लिए। ओके, जस्ट मिनट, थोड़ी सी छोटी सी रीडिंग है गाइस, तो डोंट वरी, रीडिंग जो भी होगी आई होप कि आपको क्लियर हो। आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसे अट्रैक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे क्या वो चीज़ है अपनी तरफ, या फिर अपने इस जर्नी में जो आप इस दुनिया में आए हैं, यहाँ पे आपके दिल, दिमाग, जहन में कौन सी ऐसी चीज़ चलती है जिसे आप बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और देखते हैं। यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स, और भी देख लेते हैं यहाँ से। सॉरी फॉर नॉइज गाइस, ये कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए है। यहाँ से भी लेते हैं। इसको मैं लास्ट में देखती हूँ, ठीक है। सो जस्ट मिनट, बताते हैं। यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ कप, वाटर साइन की ऊर्जा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है हमारे पास, आई थिंक आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे गाइस, कंट्रोल, एंड यहाँ पर है क्रिएटिविटीज़, एंड यहाँ पे है टर्निंग इन, एंड 9 ऑफ कप,
8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, अट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ में अक्सर करके जो अट्रैक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने विश को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। विश इन द सेंस रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू करियर। आप इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन आपकी तरफ आने से कभी कभी चूक जाती है और फुलफिल तरीके से इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप किसी भी चीज़ में अपने फुल पावर में नहीं आते हैं। अपने फुल पावर को आप रोक के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग आपके अंदर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा है आपके अंदर, ये आई नो कि कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए सभी के अंदर, लेकिन कंट्रोलिंग पावर वहीं पे होनी चाहिए, हमें जहाँ पे फ्रीडम फील हो रहा है हमें वहाँ पे फ्रीडम फील करना चाहिए। किसी से अक्सर करके कभी दब के नहीं रहना चाहिए। इन द सेंस, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है या फिर आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, आप अगर किसी सही के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको अगर कोई बोल रहा है तो आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, वहाँ पे ना दबें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अक्सर करके आप अपने इस कंट्रोलिंग पावर की वजह से आपको जो मिलना चाहिए वो चीज़ आप नहीं पा सकते, आप उसकी तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। और आपके लिए तो मैं देख पा रही हूँ गाइज, एरी साइन, आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो हमेशा आते रहते हैं, हर 1 महीने पे, हर 3 महीने पे, हर साल में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कुछ भी, हर एक चीज़। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आप हमेशा अपने आप को एक इतने अच्छी ऊर्जा में रखते हो जिसकी वजह से आपकी तरफ ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं और आप काफ़ी खुशनुमा अपने आप को बनाते हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप अक्सर करके अपनी तरफ 2 चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। एक तो हो गया आपका फाइनेंस, मनी, एंड सेकंड हो गया आपके मतलब लाइफ में एक ऐसे रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करते हो जो आपको हमेशा खुश रखे, आपको हमेशा मतलब प्यार दे, आपको हमेशा बूस्टअप करे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और अक्सर करके कभी कभी दुविधा में हो जाते हैं ये सिलेक्शन लेने में कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं सही है। कई लोग होते हैं, उन लोगों में से सिलेक्शन जो पावर है आपका, आप जो सेलेक्ट करते हो वो उसमें थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं डगमगा से जाते हो। लेकिन बाद में होता क्या है, बाद में आप इन सारी चीज़ों को फेस करते करते ना इतने मैच्योर हो जाते हो कि आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँगी, क्या आपके लिए गाइडेंस है जिसे आप और अच्छा बना सकते हैं अपने अट्रैक्शन पावर को, अपने ऑरा को। हैंगमैन, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको ये बता रहा है डियर कि आप अपनी लाइफ में जब भी किसी को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। जल्दबाजी में कभी भी किसी की तरफ अट्रैक्शन में ना आए, कभी भी जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें। जब भी थोड़ा सा कुछ भी आपको एक्शन लेना है, चाहे वो करियर के लिए और या फिर रिलेशनशिप के लिए, आप थोड़ा सा उसके बारे में सोच के विचार के आप डिसीज़न लीजिए, तो बेशक उसका रिज़ल्ट आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जिससे आप कभी भी ब्रोकन हार्ट नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। ओके, सो लेट्स सी। एंड अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइमिंग, कि आपके लिए कौन सा टाइमिंग होता है अच्छा, कौन से टाइमिंग पे आपको अपनी लाइफ का डिसीज़न लेना चाहिए और वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी कुछ हम देखेंगे। एस ऑफ कप, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप। यहाँ से भी देखते हैं। द टावर एंड टेम्परेंस। यहाँ पर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड। दो कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, शेयरिंग एंड चेंज। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जस्ट मिनट, सभी के इस तरीके से मैं यहाँ पे कार्ड्स लूँगी, ठीक है। सो टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले ही बोला था,
आप टाइमिंग के रिगार्डिंग अगर कोई भी चीज़ को आप देना चाहते हैं, आपका जो टाइम है, आप लोगों को इस तरीके से टाइम देते हैं कि फिर पूछिए नहीं। कभी कभी आप लोगों के लिए ऐसा एक्शन लेते हैं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कभी कभी सारी चीज़ों को क्लोज कर देते हैं। अक्सर करके अपने वर्क पे, अपने रिलेशनशिप के लिए आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, 24 आवर्स आप वर्क करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और आपके लिए टाइम की अगर बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंट टाइम आपके लिए हो सकता है, वो टाइम मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ वो जनवरी का मंथ हो सकता है। 1 नंबर, 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर करके अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी आपको वर्कोहॉलिक बना देता होगा, आप बहुत ज़्यादा वर्क करते होंगे। 5 नंबर आपके लिए लाइफ में एक बैलेंस लाता होगा, 5 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर, 4 नंबर एंड 1 एंड 8 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम आपकी लाइफ के लिए है। ऐसे टाइम पे अगर आप अपनी लाइफ का डिसीज़न लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, इन द सेंस मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपकी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा हो ना, तो उस अच्छे के रिगार्डिंग आप अपने लोगों में, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, किसी को, जिसे भी आप अपना समझते हो, उनके साथ आप अपनी चीज़ों को शेयर करो। क्योंकि शेयर करने से ना हमारी खुशियाँ और बढ़ती हैं और हमें उसका क्या मतलब कि अच्छा इफ़ेक्ट है, बुरा इफ़ेक्ट है, वो क्या होगा, हमें बहुत से लोग गाइडेंस भी देते हैं। तो आप अपनी चीज़ों को ना लोगों से शेयर करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेंथ के मामले में आप क्या हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। जस्ट मिनट। आपके यहाँ पे मैं पावर देखूंगी कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ओके। मुझे 2 कार्ड चाहिए थे और 1 बॉटम से, तो आपके लिए ये कार्ड्स है स्ट्रेंथ। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अक्सर करके ना आपका जो स्ट्रेंथ है वो टूटता है आपके खुद के डिसीज़न से, ठीक है। आपके खुद के डिसीज़न से, आपके अपनों से, और अक्सर करके आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उनकी वजह से ये होता है। आप अपने आप को, मैंने पहले भी बोला था कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बांध के रखते हैं, एक फ्रीडम सा नहीं महसूस करते हैं, वो चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आपका स्ट्रेंथ जो पावर है, वो पावर आपके अंदर, सबसे बड़ी पावर जो आपके अंदर ला सकता है स्ट्रेंथ, वो आपका है जस्टिस तरीका। हो सकता है बहुत ज़्यादा न्यायवादी हैं, न्यायवादी इन द सेंस कि मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को कुछ गलत करेंगे, लोगों का गलत करेंगे, तो उसके बदले में आपके साथ जो जस्टिस होगी वो आपके लिए गलत होगी। और अगर आप लोगों के साथ कुछ सही कर रहे हैं तो उसके बदले में आपके साथ जो जस्टिस होगी वो सही होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी, बेस्ट कर्मा, आप एक बेस्ट कर्मा करें और हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलें। कभी भी किसी भी चीज़ को डिसबैलेंस ना करें, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे वो निगेटिविटीज़ हो, हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलें। अपने मन के पावर को भी, अपने अंदर की ऊर्जा को भी कभी भी रोके नहीं, हमेशा एक फ्लो में आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में आगे बढ़ते रहें जिससे कि अपने आप को रोके नहीं। जो भी कुछ चीज़ें हैं बहुत सोच के समझ के करें, जिससे आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा जस्टिस ही आपको मिलता रहेगा, ओके। एंड गाइस, मैं यहाँ पे आपके लिए देखना चाहूँगी कि आपके लिए इस स्ट्रेंथ के लिए, हालांकि मैंने बताया है कि आपका गुड कर्मा ही आपको सब कुछ देगा, तो यहाँ पे मुझे गाइडेंस नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं गाइडेंस आपको नहीं दे रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं देखती हूँ पावर, कि आपके पास यूनिवर्स के साइड से क्या पावर है, ठीक है। आपको यूनिवर्स के साइड से स्पिरिचुअल जो आपकी चीज़ें हैं, आपको यूनिवर्स के साइड से क्या पावर मिली है और आप क्या उसका यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे। ये देखिए, एक स्पिरिचुअलिटी का मैंने कार्ड्स निकाला जिसमें कि हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ही आ गया। तो बेशक आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिव हो, आप गॉड पे बिलीव रखते हो और गॉड ने आपको जो गिफ्ट दिया है, हालांकि यहाँ पे क्लियरिटी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करूँगी इस कार्ड को, ठीक है।
वाओ वेरी गुड, वाओ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सो गाइज, एरीज साइन, मैं आपको बताना चाहूँगी आपके अंदर जो पावर है ना, जो यूनिवर्स के साइड से आपको पावर दी गई है, जो ऊर्जा दी गई है, वो ऊर्जा ये दी गई है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ मतलब कि गवाते हो, इन द सेंस जो भी आपने लाइफ में पास्ट चीज़ें जाती हैं या लॉस की चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कभी कोई करियर में आपने कुछ लॉस कर लिया, रिलेशनशिप में आपने लॉस कर लिया, तो उन सारी चीज़ों का ना आपको आभास हो जाता है, आपको ना फीलिंग आ जाती है कि क्या चीज़ें सही होनी है, क्या चीज़ें नहीं सही होनी है। आपको एक पावर मिल जाता है, आप उस चीज़ को पहले से ही महसूस कर लेते हो, और अगर इस चीज़ को महसूस कर लो, इसके ऊपर आप अपना एक्शन ले लो, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप एक ऐसे इंसान होगे कि शायद आप अपनी लाइफ में वो हर एक चीज़ को बना के रखोगे। लेकिन हाँ, ये जो पावर है ना आपके पास, कहीं ना कहीं इस पावर्स के रिगार्डिंग आपके माइंड में कई ख्याल आते हैं, कई पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं, कई निगेटिव भी चीज़ें होती हैं, तो आप कंफ्यूज रहते हो कि किधर एक्शन लें। सो डियर, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इसके लिए एक्शन आपके लिए जब भी लोगे, आप एक फ्लोइंग वेव में बह के लो, मतलब कि अपने आप को फ्री कर दो, बिल्कुल फ्री छोड़ दो, और बस जो सबसे पहले एक फ्री वाली, जिसमें आपको खुशी वाली, जो एक हैप्पी वाली आवाज़ जो आती है ना मन से, अगर वो वाली आवाज़ आपके मन से आ गई ना, फिर वहाँ पे आप एक्शन लोगे ना, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही रहेगी, एक पावर ही रहेगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि अक्सर करके आप अपनी लाइफ का जो भी एक्शन लो, वो एक ऐसे पावर से एक्शन लो जो आपका इंट्यूशन कहता है। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन के फॉलो करके अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, आप कैसे लें, आपको अक्सर करके कन्फ्यूज़न होता होगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत आप योगा वगैरह करें या फिर मेडिटेशन करें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद मिलेगी। वीकनेस के मामले में देखते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। गाइज, ये नहीं सोचिएगा कि मैं कार्ड्स कभी एक्स्ट्रा ले रही हूँ, कभी कम ले रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे इंट्यूशन पे डिपेंड है कि मुझे जितना मन कर रहा है मैं उतने कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, अगर आपकी वीकनेस की बात की जाए तो अक्सर करके आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसा पावर है, लेकिन आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हो। इन द सेंस, आप इस कार्ड्स को देख रहे हो, ये करेज का कार्ड है। मतलब ये जो पत्थर है, कभी कोई सोचता है कि पत्थर जैसी चीज़ में से क्या कभी कोई फूल पनप सकता है, कोई पौधा उग सकता है? नहीं ना। तो आपकी वीकनेस यही है, आपके अंदर एक ऐसा पावर है कि आप हर एक चीज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो चीज़ें आपके मन में आता है, वो पॉजिटिविटी आती है और आपको लोग बोलते भी हैं कि आप करो, कर लोगे, लेकिन आप ना ये अपने अंदर से बिल्कुल उसको मार देते हो। इन द सेंस, आप इतना निगेटिव अपने आप को लेके हो कि आपको लगता ही नहीं है कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो, नहीं कर पाते हो। आपके अंदर ये पावर है, यही पावर है, लेकिन इस पावर को, आपका वीकनेस ये है कि आपको रोक लेता, आपको वहाँ तक करने की कोशिश ही नहीं करने देता। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, और इसका कहीं ना कहीं रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगी। रीज़न क्या है? हो सकता है इसके लिए शायद कभी कभी आपकी फैमिली में लोग आपको रोकते होंगे कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होंगी, है ना। आपकी फैमिली में मदर हो गई, अगर आप मैरिड हो सकते हैं तो आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी कोई एक ऐसी फीमेल फिगर की वजह से शायद आप अपनी लाइफ में अक्सर करके चाह कर भी आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। ये भी मैं देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़, आपका वीकनेस क्या है? आप अक्सर करके जब भी कोई एक्शन लेते हो कोई नई चीज़ की तरफ, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, तो उसमें आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं। मैंने पहले ही बोला था, तो जल्दबाजी में एक्शन लीजिए, लेकिन थोड़ा सा सोच के समझ के एक्शन लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ से थोड़ा सा परेशान होते हैं और सोचते हैं कि क्या हो रहा है, और हमेशा आपको लाइफ से, यूनिवर्स से एक चाह होती है कि आपके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है, जजमेंट क्यों नहीं हो रहा है। और हमेशा इसी वजह से यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको हमेशा हर एक चीज़ से रिलेटेड 2 टाइम का मौका देती है। एक मौका आपकी लाइफ में और आता है, और आप पहली बार में तो नहीं, लेकिन दूसरी बार में आप उस चीज़ को कर जाते हो, ओके। और यहाँ पे गाइस, अब मैं आपके लिए लास्ट में देखूँगी, जो कि आपको
वेट किसी चीज़ का करना है कि नहीं करना है, और यस एंड नो के रिगार्डिंग आपकी एक रीडिंग होगी। कोई भी आप अपना सवाल ले लीजिएगा, मैं इस चीज़ को दोनों चीज़ को एक साथ देखूंगी, ठीक है। 1 कार्ड ही लूँगी। यहाँ से भी आपके लिए 1 कार्ड, ओके, ये खुद से आ गया, एंड यहाँ से भी सो देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है क्रिएटिविटी, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। वाओ, वेरी गुड। सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, आपको अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, क्या उसके लिए आपको वेट करना चाहिए? मतलब जैसे कोई एक अपॉर्चुनिटी आई और वो अभी डिले है और उसके बाद एक और आ गई, तो आप क्या उसका वेट करो या फिर आगे बढ़ जाओ? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको हालांकि मैं यही बोलूँगी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं वो सब आगे बढ़ने के एक एक्शन के कार्ड है। मूव ऑन, ठीक है। आपको हमेशा अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अपने अंदर की जो भी क्रिएटिविटी है उसे हमेशा लोगों के सामने रखो, ठीक है। हमेशा आगे लाओ, लोगों को सामने रखो, शायद इससे आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। और इससे क्या होगा ना, आप अपनी लाइफ में एक गुड रिलेशनशिप और अपने करियर में भी जो चाहो एक ड्रीम जॉब, एक लग्जरियस लाइफ आप फील कर सकते हो और पा सकते हो, ओके। एंड यहाँ पे लास्ट में आप लोगों के पास टाइम है, और वो टाइम ये है कि आप लोग अपने मन में कोई भी एक सवाल ले लीजिए, ठीक है, और उस सवाल के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी और मैं जवाब दूंगी, ठीक है। यहाँ पे यस है एंड नो है, और मैं बताऊंगी कि आपका वो सवाल जो आपने लिया वो क्या था, ठीक है। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग सवाल को अपने मन में ले लीजिए, और कोई भी सवाल हो सकते हैं गाइस, आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं। यहाँ से भी देखते हैं। लेट्स सी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है लेटिंग गो, एंड लास्ट 1 कार्ड जो है द मैजिशियन। वाओ, वेरी गुड। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने जो भी सवाल लिया है, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी मतलब आप जानना चाह रहे थे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई ऐसा सवाल था जो कि पेंडिंग था, अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूँगी, अगर वो सवाल पेंडिंग था, ठीक है, तो पेंडिंग वाले सवालों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप उसको लेट गो कर दो, पहली चीज़, ठीक है। पेंडिंग वाले सवाल को आप लेट गो कर दो। बाकी आपको करना क्या है, कोई भी सवाल था, मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप जो चाहो मैनिफेस्ट करो, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ गया। मैजिशियन कार्ड इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सवाल का जो जवाब है वो जवाब है हाँ, ठीक है, एक बिग हाँ, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है और एक बिग हाँ है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आपका जो भी सवाल था वो आपके लिए हाँ जवाब है, और इसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए मैं ये गाइडेंस मैसेज आपको दे रही हूँ। वाओ, वेरी गुड, सन का कार्ड आ गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एरिस साइन। सो डियर, आपने जो भी सवाल लिए थे उसका एक बिग हाँ है, और उसके साथ मैं बता दूंगी कि जो भी सवाल है उसमें आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्द खुशियाँ मिलने वाली हैं, हैप्पीनेस मिलने वाला है, और बहुत बड़ा आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है। सो गाइज़, ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।